वहीं बीएसपी सरबराह मायावती ने भी ट्वीट कर अतीक अहमद को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। मायावती ने ट्वीट किया, गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ का प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उमेश पाल बहिमाना कत्ल की तरह ही यूपी सरकार के कानून इंतजाम और उसके कामकाज पर कई संगीन सवालिया निशान खड़े करता है। पूरे मुल्क में मौजूए बहस इस इंतहाई संगीन और इंतहाई तशवीकनाक वारदात पर सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ही नोटिस लेकर मुनासिब कार्रवाई करे तो बेहतर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून के जरिए कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना मुनासिब है, सोचने वाली बात है। मायावती का एक ट्वीट आपको बता दें कि योगी हुकूमत पर निशाना साधा है। मायावती ने सवाल पूछा है कि बरेली जेल में बंद था अशरफ और साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था, उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जाता है, प्रयागराज लाया जाता है और उसके बाद पुलिस के पहरे के बीच उनका कत्ल कर दिया जाता है और अब इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मायावती ने भी अपने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात जेल में अतीक व बरेली जेल में अशरफ को प्रयागराज लाया गया। कल रात पुलिस हिरासत में खुलेआम उन्हें गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। उमेश पाल बहिमाना कत्ल की तरह ही यूपी सरकार के कानून इंतजाम और उसके कामकाज पर कई संगीन सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पहले उमेश पाल का कत्ल होता है, जो मुलजिमीन थे जिनकी तलाश की जा रही थी उनका एनकाउंटर यूपी पुलिस करती है। उस एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं और अब ऐसे खुलेआम अतीक और अशरफ का कत्ल हो जाना कई और सवाल खड़े कर रहा है। मायावती ने भी अब घेरने की कोशिश सरकार को की है। पूरा अपोजिशन इस वक्त सरकार से और उत्तर प्रदेश के कानून निजाम पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल हैं ये मौजूए बहस है क्योंकि ये इंतहाई संगीन है। कानून निजाम किस तरफ उत्तर प्रदेश का जा रहा है उस पर सवाल करती मायावती अपने ट्वीट के जरिए नजर आई।